वेलकम टू साइंस डे सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब चेंज कर दिया गया। अभी जो वर्तमान में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई, या अभी घोषणा किए गए हैं, बट ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा कब दिए जाएंगे। इस खेल रत्न पुरस्कार में देखा जाए कितने टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी हर एक बिंदु का विश्लेषण करेंगे, जिससे आगामी एक किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना ये होती है। और हमेशा क्वेश्चन से खेल रत्न अवार्ड से पूछे जाते हैं। यानी अभी देखा जाए ये खेल रत्न अवार्ड जो दिए गए ना, इसकी अभी घोषणा की गई है, बट ये पुरस्कार अभी दिए नहीं गए हैं। वह कब किस तिथि को दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, और किस किस टाइप का, यानी 6 टाइप का पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं, वो कौन कौन सी पुरस्कार है और कब कब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आइए हर चीज को आज रिकॉल करेंगे। सबसे पहले देखा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। यह कब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इन खेल रत्न पुरस्कार की जो घोषणा करती है ना, जिसके द्वारा ये नामित किए जाते हैं, वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये किए जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में काफी पॉपुलर हुआ है ये चीज। हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। ये जो घोषणा किया गया है, याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस बार देखा जाना तो 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। उन्हीं का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इस बार 12 व्यक्तियों को दिया जाएगा, और 35 ऐसे खिलाड़ी हैं, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जाएंगे। तो ऐसे समझनी है कि 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और 35 ऐसे व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से इस बार सम्मानित किए जाएंगे, जिसके नामों की घोषणा की जा चुकी है। यह नामों की घोषणा वर्तमान में किया है, इसीलिए पॉपुलर हो चुका है। लेकिन यह जो समारोह होगा ना, जिस तिथि को राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे, वह डेट याद रखेगा 13 नवंबर 2021 को। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जिसके नामों की घोषणा इस खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। इसमें 6 टाइप के ऐसे खेल हैं जिसके बारे में अभी नीचे हम चर्चा करेंगे। 6 टाइप के ऐसे खेल हैं जिसके सम्मानित खिलाड़ी को, जिसके नामों की घोषणा की गई है, उन्हें 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। यह लगभग 6 टाइप के अलग अलग तरह के ये पुरस्कार है। आइए उन सभी को रिकॉल करेंगे। सबसे पहले इसमें एक दो पॉइंट और रिकॉल कर दूं मैं। इस बार ये जो पुरस्कार दिए गए, 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया और 35 व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। यह अभी घोषणा की गई है, लेकिन 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में यह पुरस्कार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखा जाए 6 अलग अलग टाइपों में यह पुरस्कार देने की घोषणा की जाएगी, यानी उस दिन दिया जाएगा 13 नवंबर 2021 को। आइए 6 टाइप में सबसे पहले देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को हम रिकॉल करेंगे। इसका नाम कब चेंज कर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को रिकॉल करते हैं। इसका पहले जो नाम था ना, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, लेकिन ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है। 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021 को पीएम मोदी के द्वारा देखा जाए तो इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया और इनके नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। यह तिथि याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है, 6 अगस्त 2021। 6 अगस्त 2021 को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा पीएम के द्वारा कर दिए गए थे। इसकी शुरुआत देखा जाए, यानी पहले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे ना, तो इसकी शुरुआत 1991 या 1992 के आसपास जाना जाता है। इसमें जो अभी देय राशियां होती ना, तो 25 लाख रुपए, यानी वो विजेता खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसको दिए जाएंगे ना, उसको नगद के रूप में, नगद पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक मेडल से उन्हें सम्मानित किए जाते हैं। फिर से इस चीज को रिकॉल कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पीएम के द्वारा घोषणा कर दिया गया। इसकी स्थापना 1991-1992 के अप्रॉक्स में जाने जाते हैं। इसमें जो देय राशियां होती है ना, जिस विजेता खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, 25 लाख रुपये नगद के रूप में, एक प्रमाण पत्र उन्हें दिए जाते हैं और एक मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया जाता है। आइए ये 12 प्लेयर जिन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये नाम याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है।
नाम है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से नाम पूछे जाएंगे। आइए उन 12 प्लेयर को हम रिकॉल करेंगे, या किस किस खेल से संबंधित है इन्हें भी रिकॉल करते हैं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा से कौन परिचित नहीं होगा। इस बार 32 में ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा पहला नाम याद रखेगा, ये एथलेट से संबंधित है। रवि कुमार कुश्ती से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन इससे कौन संबंधित परिचित नहीं होंगे, यह मुक्केबाजी से संबंधित है। PR श्रीजेश ये हॉकी से संबंधित है। अपने लेखारा ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतले ये पैरा एथलीट से संबंधित है। प्रमोद भगत का आपने नाम सुना होगा, ये भी पैरा एथलीट से संबंधित है। कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। मिताली राज काफी इंपॉर्टेंट, यह नाम तो हमेशा याद रखनी है आपको, क्योंकि वैसे क्रिकेटर यदि अभी वर्तमान में देखा जाए, मिताली राज को यदि ऐड कर दिया जाए ना, अभी तक 5 ही ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्हें यह राजीव गांधी अथवा मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले देखा जाए सचिन तेंदुलकर को दिए गए थे, उसके बाद MS धोनी को दिया गया था, 2018 में विराट कोहली को, 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया था। और क्रिकेटर में पूछा जाए ना, तो पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई मिताली राज जिन्हें क्रिकेट के रूप में देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी एक पॉइंट इसमें याद रखनी है, अभी तक 5 ऐसे क्रिकेटर हो गए जिन्हें मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यानी इस बार मिताली राज को यदि ऐड कर दिया जाए तो पहली महिला ऐसा क्रिकेटर मिताली राज हो जाएगी जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दे दिए जाएंगे। तो मिताली राज काफी इंपॉर्टेंट नाम है, यह नाम बिल्कुल याद रखेगा। सुनील छेत्री के नाम से कौन परिचित नहीं होगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह ये अभी हॉकी आप जानते भी होंगे, अभी 32 में ओलंपिक जो हो रहे थे उसमें ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह आपको देखने को मिला होगा। तो ये सभी 12 जो प्लेयर है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम थे। फिर से रिकॉल कर दो, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखारा, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवरा, और एक नाम बताया आपको मिताली राज, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सुनील छेत्री का नाम और मनप्रीत सिंह। इन 12 प्लेयर को देखा जाए इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। और यह पुरस्कार 13 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में दिया जाएगा। आइए पहली पुरस्कार खेल में सबसे उच्च क्वालिटी के पुरस्कार जाने जाते हैं, उसके बाद चलेंगे अर्जुन पुरस्कार में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना देखा जाए 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल पुरस्कार में देखा जाए द्वितीय सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। इसमें जो विजेता खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किए जाते हैं। इस बार लगभग 35 ऐसे प्लेयर हुए जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 35 प्लेयर को जो छोड़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आगामी एग्जाम में यह नाम पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी, आइए उस नाम को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, इस नाम को रिकॉल कीजिए। यानी 35 में कुछ ऐसे नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। क्रिकेटर में देखा जाए शिखर धवन को इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। वंदना कटारिया का आपने नाम सुना होगा, हॉकी से संबंधित है, ये इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। शरद कुमार ये बिहार से संबंधित है, पैरा एथलीट में इन्हें देखा जाए, पैरा ओलंपिक में इन्हें देखा जाए, इन्होंने मेडल जीता था ऊंची कूद में, इन्हें भी दिया जाएगा। सुहास एलवाई का नाम कौन नहीं जानता होगा, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है ये। भावनी पटेल यह टेबल टेनिस से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है। मनदीप सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है। ये वैसे नाम को हमने यहाँ पे लिया है जो आगामी किसी भी एग्जाम में इस नाम को पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी। ऐसे तो 35 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, लेकिन कुछ ही नाम यहाँ पे हम लिए थे, ये सभी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत, 15 लाख रुपए इसमें नकद दिए जाते हैं। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक सम्मान पत्र से सम्मानित किए जाते हैं। इस बार लगभग 35 खिलाड़ी को दिए जाएंगे, जो कि कुछ नामे हम यहाँ पे लिए थे, आपने जरूर रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। ये द्वितीय सर्वोच्च सम्मान खेल में जाने जाते हैं, और ये तृतीय सर्वोच्च सम्मान ये खेल में जो दिए जाते हैं ना, उन्हें रिकॉल करें। 2004 पुरस्कार से स्वर्ण सम्मानित नहीं होंगे। ये 2004 पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, याद रखिएगा 1985 में पहली बार 2004 पुरस्कार की स्थापना की गई थी, यानी दिए जाने की घोषणा की गई थी। या उन लोगों को दिए जाते हैं जो कोच के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी प्रशिक्षण जो देते हैं ना, जो कोच होते हैं, उन कोचों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं, उन्हें यह 2004 पुरस्कार देने की शुरुआत 1985 में की गई थी। इसमें भी देखा जाए तो 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। 2004 की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र से भी इन्हें सम्मानित किए जाते हैं। वो ये वैसे कोचों को दिए जाते हैं जो लगभग 3 से 4 साल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। उन कोच को 2004 पुरस्कार 1985 से देने की शुरुआत की गई थी। 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 2004 की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र से इन्हें सम्मानित 13
नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। यह तृतीय सर्वोच्च सम्मान देखा जाए तो खेल में जाने जाते हैं। आइए चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान को देख लें। ध्यानचंद्र पुरस्कार का आपने नाम सुना होगा। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। 2002 में की गई थी। इस पुरस्कार के विजेताओं को ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किए जाते हैं और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। फिर से रिकॉल कर दो, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और औपचारिक पोशाक भी दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। यह किन व्यक्तियों को दिया जाता है, आइए इन्हें देख लूं। या उन खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने के योगदान जारी रखते हैं। यानी वैसे प्लेयर जो रिटायर्ड हर्ड हो भी गए ना, फिर भी वो खेल को बढ़ावा देते हैं, उन प्लेयर को ही देखा जाए। 2 से 3 साल में उस प्लेयर को चिन्हित किया जाता है जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से रूप में सम्मानित किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इसमें नकद के रूप में 10 लाख रुपए का पुरस्कार की राशि दी जाती है। ये चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान खेल में जाने जाते हैं। आइए पांचवा सर्वोच्च सम्मान को रिकॉल करो, जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यह खेल में पांचवा ऐसा सर्वोच्च सम्मान है जिसे दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1956-7 के आसपास में किया गया था। यह उन लोगों को दिया जाता है जो विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। यानी ऐसे समझिएगा, विश्वविद्यालय में जो खेल प्रदर्शन होते हैं ना, उस ऐसे प्लेयर को यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। यानी ऐसे समझिएगा, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी स्थापना 1956-1957 के आसपास में किया गया था। खेल पुरस्कार में देखा जाए तो पांचवा ऐसा पुरस्कार है जो सर्वोच्च पुरस्कार में जाने जाते हैं। और छठा और लास्ट पुरस्कार जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था। ये वैसे लोगों को दिए जाते हैं, वैसे कंपनी को दिए जाते हैं, ये उन्हें रिकॉल करें। यानी यह कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे निजी हो गया, सार्वजनिक दोनों के क्षेत्र में खेल हो गया, नियंत्रण बोर्ड हो गए, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकाय सहित गैर सरकारी अथवा संगठन को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाया हो। यानी ऐसे वो कंपनियों को दिए जाते हैं, ऐसे निजी संस्थान या सार्वजनिक संस्थान दोनों को दिए जाते हैं जो खेल के रूप में बढ़ावा देता हो, चाहे वो गैर सरकारी हो अथवा सरकारी संगठन हो, जो खेल को प्रोत्साहन देता है ना, उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। वैसे संगठन अथवा संस्था को जो खेल के रूप में अव्वल होते अथवा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में बढ़ावा देते हैं। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। तो ये सभी जो छह प्रकार के जो खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं ना, इन 6 प्रकार के खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जा चुकी है। लेकिन यह 6 प्रकार का जो खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, या 13 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान में यह खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो खेल पुरस्कार 6 तरह के होते हैं। ये 6 पुरस्कार को हमने रिकॉल किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आगामी किसी एग्जाम के लिए हो जाएंगे। इन्हें बार बार आप रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, उन्हें रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, आज की वीडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के सीरीज में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।